आपका लेक्चर नंबर 65 और पिछला आप लोगों ने बेटा पाठ नंबर 11 किया था एल्कोहल फिनोल ईथर। अब आप लोगों का पाठ नंबर दूसरा है। यहाँ यूनिट मैंने 2 लिखी है। 3 का मतलब है कि बोर्ड में इसका जो वेटेज होता है वो 3 नंबर का है, ठीक। फिर इसके बाद मैं समझता हूँ आप लोग 11th के अंदर इस पाठ की बहुत सारी चीज़ें पढ़ के आए हो, जिसके अंदर आप लोग मुख्य रूप से विलियन, पहली बात तो अपन शुरू से बात करते हैं कि भाई यहाँ पर जो विलियन है, विलियन से आप क्या समझते हो। पहली बात तो ये विलियन की बात करें तो हम जानते हैं कि बेटा विलियन के मुख्य रूप से 2 घटक होते हैं, और 2 घटक के अंदर नंबर 1 घटक कौन सा है, जिसमें अपन बोल सकते हैं इसको विलायक है, जिसको सॉल्वेंट बोलोगे। क्या बोलोगे? सॉल्वेंट बोलना है। और दूसरा जो घटक होता है वो होता है बेटा विलेय, और विलेय को सोल्यूट बोला जाता है। क्या बोलोगे? सोल्यूट। ये सॉल्वेंट है और ये सोल्यूट है। अब विलायक मुख्य रूप से यदि हम बात करें कि विलायक हमेशा किसी भी विलयन के अंदर बेटा अधिक मात्रा में जो चीज घटक उपस्थित है ना, वो तो विलायक कहलाएगा, और जो कम मात्रा में होता है उसको आप लोग विलेय बोलोगे। पहली बात। अब सही बात तो यह है कि आप जब आप पाठ आप लोग उठा के देखते हो तो सबसे पहली डेफिनेशन आपकी विलियन की है। विलियन का मतलब क्या होता है कि विलियन का मतलब है कि जब 2 या 2 से अधिक घटक, या 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, या कह सकते हैं 2 घटक जब आपस में मिलकर एक समांगी या एक असमांगी, समांगी या एक असमांगी कह सकते हैं यौगिक का निर्माण करते हैं, समांगी या फिर असमांगी यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे विलियन बोलते हैं। नहीं बेटी समझ में? विलियन का मतलब जब 2 या 2 से अधिक घटक, 2 भी हो सकते हैं, एक घटक से कभी विलयन नहीं बढ़ता, कि अपन जानते हैं मुख्य रूप से घटक 2 होते हैं, कि विलायक और विलेय होता है। 2 घटक बिगड़ तो मामला होने वाला ही नहीं है। अब यहाँ पर जो विलेय है ना, वो यदि 2 है तो वो द्विअंगी विलयन कहलाएगा, और यदि ये घटक 3 है, 3 का मतलब विलायक तो एक ही रहेगा, विलेय 2 हो सकते हैं, विलेय 2 हो सकते हैं। कहने का मतलब शिकंजी बना रहा हो, शिकंजी में अपने नमक भी डाल दियो और शिकंजी में अपने चीनी भी डाल दी है, तो भाई पानी तो विलायक है, लेकिन शिकंजी के अंदर जो चीनी और आपने नमक मिलाया है तो वो 2 घटक हुए कि नहीं, वो त्रिअंगी विलयन हो गया। क्या हो गया? त्रिअंगी। यदि 4 घटक है, अब 4 घटक का मतलब आप क्या कर रहे हो भाई, थोड़ा सा अब उसके अंदर ऐसा कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट और डाल दो। भाई शिकंजी ली, शिकंजी में पानी तो है ही, नींबू को छोड़ो, नींबू तो वैसे सिट्रिक अम्ल है, वो भी आएगा, ये वो भी घटक हो गया। तो कहने का मतलब जब घटक 2 है तो द्विअंगी विलयन, जब घटक 3 है त्रिअंगी विलयन, और जब घटक 4 है तो चतुअंगी विलयन बोलोगे। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ विलयन की परिभाषा आप लोग जब दोगे तो क्या लिखोगे बेटा? जब क्या लिखोना है? जब 2 या 2 से अधिक, यूं बोलते हैं अपना, 2 भी ले सकते, 2 या 2 से अधिक घटक आपस में मिलकर जिस यौगिक का बोल सकते हो आप, जिस यौगिक का निर्माण करते हैं, ये कैसा हो सकता है? समांगी भी हो सकता है, ये विषमांगी भी हो सकता है। ठीक है बेटा? समांगी क्या होता है, विषमांगी क्या होता है, बाद की बात है। जब 2 या 2 से अधिक घटक आपस में मिलकर जिस यौगिक का निर्माण करते हैं, वो समांगी भी हो सकता है, विषमांगी भी हो सकता है, उसको क्या बोलोगे बेटा? विलयन कहते हैं। विलयन के मुख्यतः 2 घटक होते हैं, पहला विलायक और दूसरा विलेय। विलायक अधिक होता है और विलेय पदार्थ कम होता है, पहली बात। दूसरी बात, अपन कहते हैं भाई द्विअंगी विलयन का मतलब क्या है? द्विअंगी का मतलब है कि जब उसके अंदर 2 घटक हो, अंगी का मतलब 2 अंग के कहने का मतलब समझ में आ गया? अपन कह सकते हैं कि पार्वती जी और कौन से भगवान जिनके शाप गले में, शिव भगवान, तो उसका आधा भाग है ना, अर्ध भाग है, द्विअंगी है सिस्टम उसका। तो यहाँ पर विलायक और विलेय तो 2, इसको द्विअंगी, 3 है तो 3, तो इस चीज़ को आप समझो। सबसे पहली बात इसमें अब नेक्स्ट पॉइंट, समांगी विलयन किसे कहते हैं, विषमांगी विलयन किसे कहते हैं। विलयन के प्रकार पढ़ेंगे तो कहने का, तो विलयन कितने प्रकार का होता है, तो विलयन कितने प्रकार का देखना चाहो तो मैं तुमको अलग अलग प्रकार के हिसाब से ही बता सकता हूँ। तो बेटा देखो, जब 2 या 2 से अधिक घटक आपस में मिलकर जिस यौगिक का निर्माण करते हैं या जिस विलयन का निर्माण करते हैं, यूँ बोल देना, कोई फर्क नहीं पड़ता।
समांगी या फिर विषमांगी विलयन बनाएगा तो उसको क्या बोलोगे, विलयन कहते हैं। 2 घटक है, द्विअंगी 3 घटक है, त्रिअंगी, तो ये ध्यान रखना विलायक अधिक और विलय कम होगा, बस ये है मेन बात। अब यहाँ पर बेटा अगला जो टॉपिक आता है वो विलयन के प्रकार है कि भाई विलयन कितने प्रकार के होते हैं। सामान्य सी बात, विलयन के प्रकार, ये हेडिंग डालेंगे अपन, विलयन के प्रकार, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। विलयन की बात है तो देखो मैं सामान्य सी बात बताता हूँ, तुम्हारी किताब के अनुसार बताऊँ आगे भी। सबसे पहली बात है, एक अपन बोलोगे समांगी विलयन। कौन सा विलयन, समांगी विलयन। दूसरा जो विलयन है वो है बेटा विषमांगी विलयन। कौन सा, विषमांगी विलयन, जिसको हेटेरोजाइगस सॉल्यूशन के नाम से जाना जाएगा, इसको होमोजाइगस सॉल्यूशन के नाम से जाना जाएगा। नंबर 3 बोलूंगा बेटा संतृप्त विलयन। कौन सा विलयन, संतृप्त विलयन, जिसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन के नाम से जाना जाएगा। नंबर 4 असंतृप्त या अति संतृप्त बोल देता हूं उसको, बोलो अलग, अति संतृप्त विलयन। नंबर 5 संतृप्त, फिर अति संतृप्त और एक असंतृप्त बोल दिया, असंतृप्त विलयन। फिर अगला जो प्रकार है भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर भी फिर इसके 3 भाग हो रहे हैं। देखो नंबर 6 बोल देता हूं, चलो गैसीय विलयन। कौन सा विलयन, गैसीय विलयन। बेटा देख गैसीय विलयन का मतलब जो मैं चीज लिख रहा हूं ना, गैस यहां पर विलायक रहेगी। गैसीय विलयन के अंदर गैस विलायक है और विलेय पदार्थ ठोस या द्रव हो सकता है। अब नंबर 7 द्रव या द्रव्य विलयन। कौन सा विलयन, द्रव्य विलयन का मतलब विलायक द्रव है और विलेय के रूप में गैस और ठोस ले सकते हो। फिर नंबर 7 के बाद नंबर 8 ठोसीय विलयन। कौन सा विलयन, ठोसीय विलयन। यहां पर विलायक ठोस रहेगा और विलेय गैस या द्रव रह सकते हैं। समझ में आ रही बात। तो यहां पर अपन एक एक की बात, समांगी विलयन, विषमांगी विलयन, संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, गैसीय विलयन, द्रव्य विलयन और ठोसीय विलयन, इन सबको उतारोगे। उतारने के बाद एक एक समांगी मतलब समान। अपन जानते हैं कि पदार्थ की मुख्यतः बेटा कितनी प्रवस्थाएं होती है बेटा, 3 प्रवस्था, और 3 प्रवस्था में सॉलिड, लिक्विड और गैस है ना बेटा। सॉलिड होगा, लिक्विड होगा और क्या होगी, गैस। ये बात है। अब बात सुनो, समांगी विलयन का मतलब होता है कि वह विलयन जिसमें जो 2 या 2 से अधिक घटक उपस्थित हो, वह विलयन जिसमें 2 या 2 से अधिक घटक उपस्थित हो, उसकी प्रवस्था में कोई अंतर नहीं किया जा सके, ऐसा विलयन कहलाएगा समांगी विलयन। नहीं बेटी समझ में। मैंने अभी भी थोड़ा एग्जांपल दिया था कि आप लोग शिकंजी बना रहे हो घर में, शिकंजी बनाई तो आपने पानी लिया विलायक, नींबू डाला, सिट्रिक अम्ल डाला है, घुल गया, चीनी डाली, उसमें नमक भी डाल दिया। अब उसको सबको घोलो। घोलने के बाद आप देख सकते हो कि ना तो हम नींबू बता सकते हैं, भाई नींबू का रस तो ये रहा, नमक ये बड़ा, काला नमक, धोला नमक जो भी है, या फिर चीनी ये रही, हो सकता है कि दिख जाएगा क्या, अर्थात उसकी प्रवस्था में हम अंतर कर ही नहीं सकते। कर सकते हैं क्या। तो जब किसी विलयन में उपस्थित घटकों की प्रवस्था में अंतर नहीं किया जा सके, समांगी विलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ठीक है। वह विलयन जिसमें उपस्थित घटकों की प्रवस्था में कोई अंतर नहीं किया जा सके, समांगी विलयन होगा। अगर नंबर 2 भाई विषमांगी विलयन। विषमांगी विलयन का मतलब क्या समझे, विषमांगी का मतलब हेटेरोजाइगस, वह विलयन जिसमें उपस्थित घटकों की प्रवस्था में अंतर किया जा सके। क्या किया जा सके, अंतर किया जा सके, क्या कहलाएगा, विषमांगी। जैसे आप लोग बेंजीन के अंदर सल्फर को डालो, बेंजीन में सल्फर अपन जानते हैं घर के अंदर गंधक होती है पीले कलर की, जिसको सल्फर बोलते हैं। और बेंजीन एक क्या है, अध्रुवीय विलायक है, ये अध्रुवीय होता है। और सल्फर को जब इसमें डालोगे तो उसमें नहीं घुलेगी, जब नहीं घुलेगी तो विलयन कहलाएगा। फिर दूसरी बात, सामान्य रूप से पानी के अंदर मिट्टी डाल दो यार, वो क्या कहलाएगा, विषमांगी विलयन। और इस विषमांगी विलयन को आप लोग यांत्रिक विधि के द्वारा इसमें विलेय और विलायक को पृथक कर सकते हो, लेकिन समांगी में यांत्रिक विधि के द्वारा हो ही नहीं सकता। कहने का मतलब समझ में आया, कोई रिएक्शन आपस में हो गई, कहने का मतलब एल्कोहल प्लस जल, ये भी क्या है, समांगी विलयन है। अलग कर सकते हो क्या, जब आप लोग इसको गर्म करोगे, तो मैंने तो आपको एक बात बताई थी, ये
क्या होता है, स्थिर क्वाथी मिश्रण होता है जल प्लस अल्कोहल का, जो एक ही ताप पर क्या होता है, उबलता है। तुम तो खोल के बैठोगा और वह उड़ते रहेगा ऊपर, दोनों ही साथ साथ उड़ गया, रहे क्या, कुछ नहीं बचा ना। जब कुछ नहीं बचा तो कहने का इसको तो अलग नहीं कर सकते, इसको अलग कर सकते हो। दूसरी बात, तीसरा जो प्रकार है सामान्य रूप संतृप्त विलयन। संतृप्तता का मतलब होता है एक तरह से परिपूर्ण, ठीक है। हम कह सकते हैं सामान्य सी परिभाषा में निश्चित ताप पर, निश्चित ताप का मतलब अपन जानते हैं विलेयता पर ताप का प्रभाव पड़ता है। जैसे हलवाई साहब को आपने देखा है, कढ़ाई में पानी लेके चीनी डालता है, चीनी डाल दी तो नीचे से आग मत लगाओ और चीनी को घोलते रहो, चाशनी बन जाएगी क्या, नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि ताप पर विलेयता का इफेक्ट पड़ता है। जैसे ही आग लगती है नीचे, वो चीनी घुल जाती है और चाशनी बन जाती है। और नहीं तो सारी रात घोलता जाओ, गारंटी चीनी बन जाए तो 1 तार 2 तार की ना बने कभी। तो कहने का मतलब है संतृप्त विलयन का मतलब निश्चित ताप पर किसी 100 ग्राम, निश्चित ताप पर किसी 100 ग्राम विलायक में, निश्चित ताप पर किसी 100 ग्राम विलायक में उपस्थित अधिकतम विलेय पदार्थ की मात्रा, जिसमें और अधिक विलेय पदार्थ यदि मिला दिया जाए तो वो अविलेय रहे। निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में उपस्थित अधिकतम विलेय पदार्थ की मात्रा, जिसमें और अधिक विलेय पदार्थ मिलाने पर वो क्या रहता है बेटा, अविलेय रहता है, संतृप्त विलयन कहलाएगा। ठीक है। जैसे सामान्य सी बात कि भैया ये आपके पास 25 ml क्या है बेटा, पानी है, और 25 ml पानी के अंदर आपने 100 ग्राम चीनी डाल दी, या अपन कहते हैं 100 ग्राम विलायक ले ले, 100 ग्राम ही ले लेना, अपन जो डेफिनेशन दे रहे हैं। और अपन ने क्या डाला, इसके अंदर 100 ग्राम चीनी को डाल दिया, डालने पर बेटा घुल गई है अधिकतम। यदि आप लोग आधा ग्राम या 1 चुटकी भर भी डालो ना, वो इसके अंदर ना घुले, तो ऐसा विलयन कहलाएगा संतृप्त विलयन। अब 1 ग्राम चीनी और डाली और यहाँ पड़ी रह गई, अति संतृप्त विलयन है। अब ये है, अब आपने 100 ग्राम के स्थान पे 99 ग्राम डाली, फिर 1 ग्राम और डाल दी, वह गुड़ गई, असंतृप्त विलयन। 99 पोजीशन असंतृप्त, 100 पोजीशन संतृप्त, और 101 अति संतृप्त हो गया। ठीक है। डेफिनेशन की बात अपन करना चाहे तो अलग अलग दे सकते हैं डेफिनेशन के रूप में। तो समझो सही बात, संतृप्त विलयन समझ जाओगे कि निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में उपस्थित अधिकतम विलेय पदार्थ की मात्रा को उस विलयन की संतृप्तता कहते हैं, और इसी घटना को संतृप्त विलयन बोलोगे। ठीक है। फिर यदि उसके अंदर और विलेय पदार्थ घोल सको तो असंतृप्त विलयन कहलाएगा। और घोलने के बाद 1 ग्राम वो डाल रहे हो ना आप लोग, जब डालोगे तो उस कंडीशन को बोलोगे अति संतृप्त विलयन। ठीक है। ऐसे ही आप लोगों की किताब के अंदर ये नहीं दे रखा। ठीक है, मैं उसको बता रहा हूँ। वैसे आप इसकी परिभाषा जरूर लिख लेना, निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में उपस्थित अधिकतम विलेय पदार्थ की मात्रा, और इस मात्रा के बाद जो विलयन प्राप्त हुआ उसको बोलोगे संतृप्त विलयन। ठीक है। अब आ जाओ नीचे, ये तीनों की बात हो गई। अब आपका कहला गैसीय विलयन। अब गैसीय विलयन के अंदर क्या है बेटा, गैसीय जो विलयन अपन ने नाम दिया, तो इसमें जो विलायक है ना वो गैस है, और इसके आधार पर या अपन कह सकते हैं भौतिक प्रवस्था के आधार पर विलयन को 9 भागों में बांटा गया। ये मान के चलो तुम, भौतिक प्रवस्था के आधार पर विलयन को कितने भागों में बांटा गया है, 9 भाग में। तो आपका विलयन, ये तो विलयन लिख देता हूं मैं, विलयन। और विलयन का नाम पहला कौन सा विलयन, गैसीय विलयन। ठीक है बेटा, ये आपका गैसीय विलयन। अब गैसीय विलयन के अंदर क्या चीज बेटा, आपका विलायक, और एक क्या चीज बेटा, विलेय। ठीक है। और विलेय के बाद सामान्य रूप से है कि एक उदाहरण भी हो जाए इसके साथ साथ। ठीक, कौन सा विलयन पहला, गैसीय विलयन। विलायक कौन, गैस 1, गैस 2, गैस 3। अब विलेय गैस के साथ गैस के साथ द्रव, और गैस के साथ ठोस। अब दैनिक जीवन में थोड़ा सोच लो, है ना, कोई रटने की आवश्यकता नहीं है अपन को। अब यहाँ पर गैस का मतलब आप लोग LPG का एग्जाम्पल ले लो बड़ाई, या फिर हवा का एग्जाम्पल ले लो। और हवा के अंदर क्या है, N2 प्लस O2 प्लस CO2 प्लस He+ फलाना ठिकाना सबका मिश्रण है। ये क्या है, समांगी विलयन। अब अपन सांस ले रहे CO2 वो भाग गई, O2 आ गई, नाइट्रोजन को पकड़ ली, ऐसा थोड़ी हो रहा है, कुछ भी दिखाई दे रहा हमको। तो ये जो है क्या कहलाएगा, गैसीय विलयन। तो पहला है आप लोगों का इसके विलायक,
गैस है और विलय भी क्या है, गैस। आ जाओ, विलायक तो गैस है और विलय क्या है, द्रव। जैसे आप लोग कह सकते हो वाष्पीकरण, वाष्प बन रही है, वाष्प के अंदर गैस है अधिक मात्रा में और पानी की छोटी छोटी बूंदें नहीं होती द्रव की, तो हम कह सकते हो वाष्पीकरण। कंडीशन क्या बोलोगे इसके अंदर, वाष्पीकरण की जो घटना है वो हो गई। और वाष्पीकरण के अंदर गैस अधिक मात्रा में होगी कि नहीं होगी, और जल की जो छोटी छोटी बूंदें होती है वो दिखाई थोड़ी दे रही है। अब इस वातावरण में आर्द्रता है और इस आर्द्रता का मतलब है कि गैस के इतने सूक्ष्म कण, सॉरी द्रव के इतने सूक्ष्म कण मौजूद है कि नहीं मौजूद। मौजूद का मतलब जैसे आप लोग फ्रिज में से बोतल बाहर रखी ठंडी एकदम, और देखोगे थोड़ी देर बाद ही बाहर से बोतल ही में पानी से जम जाए, बोलो फूट थोड़ी रही है अपनी बोतल। अरे बाहर की जो नमी है उसके संपर्क में आएगी तो उसका क्या हो जाएगा, एक तरह से वाष्पीकरण नहीं हुआ, वहाँ संघनन की क्रिया हो गई, बाहर गर्म और अंदर ठंडा, तो पानी जम गया। अपन कहते फूट गई थी कि बोतल यार, पानी तो सारा खेल निकला, वो तो बाहर के बात है। तो मतलब यह कि नमी बहुत सारी है। अब आ जाओ, गैस ठोस, गैस तो क्या है, विलायक, और ठोस क्या है, विलेय पदार्थ है। तो आप कैसा एग्जांपल है, तो गैस तो क्या हो गया, ठोस हो गया, और विलायक ठोस। तो हम यहाँ पर कहते हैं बादल। बादल का मतलब नहीं है कार्बन के कण, धुआं, धुआं नहीं है, धुआं के अंदर जो कार्बन के कण होते हैं ठोस होते हैं, सॉलिड ठोस अवस्था में होते हैं। तो यहाँ पर अपन एग्जाम्पल दे सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, धुआं। क्या एग्जाम्पल देंगे इसका, ये धुआं एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर गैस विलायक है। आ जाओ आप, कौन सा विलयन खत्म हुआ, गैसीय विलयन, जिसमें विलायक गैस रहेगा। अब दूसरा प्रकार कौन सा, द्रव विलयन। दूसरा प्रकार कौन सा, द्रव। यहाँ पे विलायक कौन होने वाला है, द्रव होने वाला है। तो द्रव एक, ये 3 बार क्यों लिखे पता है, 3 प्रवस्था होती है इसलिए इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको द्रव और द्रव। फिर द्रव के साथ किसको लिखते हैं, गैस, और गैस के द्रव के साथ किसको लिखते हैं, द्रव को ही, ये द्रव को लिख दिया, और इसके साथ किसको लिख दिया, ठोस को लिख दिया। सामान्य विलायक तो द्रव है और विलेय गैस है। जैसे पेप्सी वगैरह तो पियो है, कोल्ड ड्रिंक, और कोल्ड ड्रिंक के अंदर पानी के अंदर जो मीठा पानी है ना, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड विलेय होती है बेटा, और एक निश्चित दाब पर रहते, जैसे ढक्कन खोलते हो बाहर निकलता है, या हिला लेते हो थोड़ा सा बाहर निकल गया, या फिर अपना सोडियम क्लोराइड उसके अंदर डाला हुआ, नमक डाला तो झाग निकलता है, CO2 तो बाहर निकली उसमें से। तो कहने का मतलब यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में क्या बोल सकते हो, कोल्ड ड्रिंक बोलते हो, ठंडे पेय पदार्थ बोल सकते हो, ठंडे पेय पदार्थ, और पेय पदार्थ के अंदर आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की बात करोगे, ठीक है। अब आ जाओ, क्या है बेटा, द्रव और द्रव, मौज होगी। ये तो किसका हो गया, एल्कोहल का एग्जाम्पल है, दारू का एग्जाम्पल है, जल, एल्कोहल, और प्लस यहाँ कर सकते हो एल्कोहल, जल प्लस एल्कोहल, जल प्लस एल्कोहल का जो मिश्रण है, और भी ले सकते हो। अरे बेंजीन प्लस नाइट्रोबेंजीन का मिश्रण है भैया, ठीक है भैया। हाइड्रोकार्बन की बात करो तो कोई सा भी हाइड्रो, केरोसिन प्लस डीजल का मिश्रण, पेट्रोल प्लस डीजल का मिश्रण, सबके सब आ जाते हैं इसके अंदर, तो वो क्या कहलाएगा। अब यहाँ देखो, द्रव क्या है, विलायक, और विलेय क्या है, ठोस। द्रव और ठोस, तो यहाँ पर अपन एग्जाम्पल दे सकते हैं, जिंक अमलगम वगैरह का कुछ नाम सुना है तुमने, जिंक, ZnHG, ZnHG को बोलोगे जिंक अमलगम, NaHG को बोलोगे सोडियम अमलगम। सोडियम तो ठोस है और Hg क्या है, द्रव है, ठीक है। तो ये जिंक अमलगम, सोडियम अमलगम, ये इसको क्या बोलते हो, अमलगम के नाम से जाना जाएगा। तो ये कंडीशन ही है वाली। अब अगला कौन सा विलयन आ गया, अगला विलयन मैं आप यहाँ कर देता हूँ, कौन सा, ठोसीय विलयन के बारे में बात करेंगे। और ठोसीय विलयन के अंदर वही, इसके कितने भाग हो गए, 3। तो आपका तीसरा प्रकार हो गया ठोसीय विलयन। और ठोसीय विलयन के अंदर ठोस, ठोस और ये ठोस, ठीक। अब ठोस के साथ गैस और द्रव और ठोस, विलायक ठोस और विलेय गैस। विलायक ठोस बेटा एक एग्जाम्पल है, हनुमान जी को देखा ना जरा, नल और नीर थे, नल नीर ने क्या किया था, पत्थर लिए थे जब वहाँ गए थे, श्रीलंका ही मान के चलो, वहाँ पे लिखा था राम का नाम, और राम का नाम लेते पत्थर को फेंक दिया था समुद्र में, तैरने लग गया था। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई पत्थर नहीं होता। ऐसा पत्थर है जिस पत्थर का नाम है फ्यूमिंग पत्थर। फ्यूमिंग पत्थर बोलोगे इसको, क्या बोलोगे, फ्यूमिंग,
ये फ्यूमिंग पत्थर के नाम से जाना जाएगा। और इस फ्यूमिंग पत्थर के अंदर क्या होता है कि बेटा छोटी छोटी ऐसी कूपिकाएँ होती हैं अंदर तक, जिसके अंदर गैस भरी होती है। क्या होती है? गैस। अपन जानते हैं यदि अपन फुटबॉल भी ले और उसके अंदर हवा भर के अपन पानी में फेंक दे तो तैरती रहेगी वो, है। इसी प्रकार ये पत्थर भी ऐसे ही थे, जिसके अंदर क्या था, अभी भी है प्रेजेंट में दुनिया में, राम लिखने की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही तैरता है। समझ में आ रही है बात? हल्का होता है। साथ में जब देखा तो इसके अंदर क्या हो गया, ठोस तो क्या हो गया, विलायक, अर्थात बड़ा मात्रा में। और इसके अंदर छोटे छोटे गैस के बुलबुले थे जिसको बाहर नहीं निकलते थे, और इसको बोलोगे आप लोग फ्यूमिंग पत्थर बोल सकते हो उसको। या फिर अपन सामान्य रूप से बात करें, झाग, समुद्री झाग का नाम सुना है? समुद्र एकदम लहर आती है तो सफ़ेद सफ़ेद से झाग चढ़ जाते हैं ऊपर की तरफ, और उसके अंदर जो ठोस है वो बताएगा और गैस की बात करेगा। फिर अगला जो टॉपिक है, अगली जो बात करो एग्जाम्पल, ठोस तो क्या चीज़ है और द्रव क्या है? एग्जाम्पल हो गया पनीर का। एग्जाम्पल सुना है तुमने? पनीर, पनीर के अंदर ठोस है, साथ में वहाँ पर तेल की बूंदें होती हैं पनीर के अंदर, और तेल की जो बूंदें होती हैं वो विलेय है, और विलायक क्या है? ठोस है। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं कि मैं तुम्हारी किताब का मैच करूँ, अपना दिमाग लगाओ, कोई सा भी एग्जाम्पल दो। 5वां पार्ट पढ़ोगे तो यहाँ पे फिर और अलग एग्जाम्पल आएगा कोलाइडी विलयन का, तो बात वही पड़ती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और लास्ट ठोस प्लस ठोस, ये मिश्र धातु है, जिसमें पीतल है, कांसा है, जर्मन सिल्वर है, क्या ना। या फिर आप लोग किसी की बात करो तो ये क्या हो गया, सोने की बात करो तो सोना भी एक मिश्र धातु है। कैसे? सोना शुद्ध से कभी जेवर नहीं बनाए जाते, उसके अंदर कॉपर मिलाई जाती है, और कॉपर मिलाएगा तभी उसकी कठोरता बढ़ेगी। तो ये बेटा आप लोगों के विलयनों के कुछ प्रकार है, और ये टॉपिक्स मैं आपको समझ में आगे होगा। सामान्य सी बात, कोई तगड़ा काम नहीं है। विलयन का मतलब विलेय प्लस विलायक, सॉल्यूशन बराबर सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये टॉपिक आप लोगों का खत्म हुआ। उसके बाद विलयन के बाद अगला जो टॉपिक पड़ेगा बेटा वो सांद्रता, और सांद्रता को इंग्लिश में बोलते हैं कंसंट्रेशन, अर्थात सांद्रता की इकाइयाँ। और सांद्रता पद से आप क्या समझते हो उनके बारे में मैं आप लोगों से बात करूँगा, ठीक है बेटा। तो अगला टॉपिक कौन सा लेंगे? अगला टॉपिक है आप लोगों का सांद्रता। सांद्रता कंसंट्रेशन, और इसको CONC करके लिखते हैं, और कंसंट्रेट का सांद्र, और तनु को डाइल्यूट करके लिखते हैं, डाइल्यूट को DIL करके लिखते हैं। और